हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में टेल्स ऑफ फ्लोरा। मैं हूँ राजेश्वरी और आज आई हूँ मैं पोर्चुलेका प्लांट के साथ जो आप देख रहे हैं। ये प्लांट अपने आप में काफ़ी पॉपुलर है अलग अलग कलर्स के फ्लावरिंग के लिए और पूरे गर्मियाँ ये फ्लावर देती है प्लांट। और बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं है इस प्लांट के केयर के लिए और आपका एक तरह का ऑर्नामेंटल प्लांट है, आपके घर की खूबसूरती को ये निखारता है। इसीलिए ये प्लांट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास है हम सभी के लिए। तो चलिए बात करते हैं। पोर्चुलेका की नॉर्मल वैरायटी भी आती है, हाइब्रिड वैरायटी भी आती है। यही है कि जो हाइब्रिड वैरायटी प्लांट्स होते हैं ना, उसमें फ्लावर्स बिल्कुल ब्राइट होते हैं, कलर मिक्स होते हैं, थोड़े बड़े-बड़े साइज़ के होते हैं और दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और उनके कलर की भी बहुत सारी अलग-अलग वैराइटीज़ होती हैं। आप इस प्लांट को अपने घर के किसी भी ऐसे कॉर्नर में प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे पूरे दिन भर की धूप आती हो, तो वहाँ पे ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो चलिए अब पोर्चुलेका के केयर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी सनलाइट के बारे में। पोर्चुलेका को फुल सनलाइट चाहिए, एटलीस्ट 6 आवर्स का डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, वो भी डेली। आप छत पे या आपके रेलिंग पे आप बहुत अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं इस प्लांट को, या इसका बेड भी बना सकते हैं। इसे टेबल रोज़ कहते हैं, टेबल पे भी अरेंज कर सकते हैं या पॉट में। बशर्ते आपने ध्यान रखनी है कि इसको फुल कंप्लीट सनलाइट चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट चाहिए इसे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट है, जब आप इसे धूप में रखेंगे तो काफ़ी फ्लावरिंग हेवी फ्लावरिंग करेगा ये। बट अगर आप सेमी शेड में शेड में रखते हैं तो लीफ तो बहुत सारे आएंगे, बहुत ब्रांचेस बड़े बड़े होंगे, बट फ्लावर आपको बहुत कम दिखेंगे प्लांट में। हेवी फ्लावरिंग के लिए एक तो आपको कंपोस्ट पे ध्यान देना है और साथ साथ फुल सनलाइट में इसे रखना है। चलिए बात करते हैं वाटरिंग की। जब भी इस प्लांट का जो टॉप लेयर जो सॉइल का जब भी आपको सूखा लगे, आप ब्रांचेस हटा के देखिएगा, तब भी आप इसमें पानी डालिएगा। क्योंकि ये एक ड्रोथ टॉलरेंट प्लांट है, इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बट फिर भी 2-3 दिन गैप करके आप पानी डाल सकते हैं। बिल्कुल सूखा नहीं होना चाहिए मिट्टी और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वाटर लॉगिंग जैसी प्रॉब्लम ना हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने पॉट में रखा है प्लांट को तो ड्रेनेज का आप खास ख्याल रखें। चलिए बात करते हैं अब सॉइल की। सॉइल का कंपोजिशन आपका कुछ इस कदर होना चाहिए कि वाटर लॉगिंग जैसी प्रॉब्लम ना हो। आप पानी डाल रहे हैं, पूरी मिट्टी बिल्कुल गीली हो गई है, इसके अलावा जो रेस्ट वाटर है वो ड्रेन हो जाने चाहिए इमीडिएटली। सॉइल का कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो 30% आप कोई भी रिवर सैंड ले लीजिए, 30% आप कोई भी गार्डन सॉइल ले लीजिए और 30% आपने काउडंग मैन्योर या आप पोटेशियम फॉस्फोरस बेस्ड कोई भी फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। इधर वो सीवीड ग्रैन्यूल्स हो, होममेड कंपोस्ट हो या काउडंग मैन्योर हो। बशर्ते आपने ध्यान रखनी है कि दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वाटरिंग में आपने ध्यान रखना है, प्रॉपर सनलाइट ज़रूरी है इसके लिए और कंपोस्ट। ये 3 चीज़ से आपका गार्डन बहुत ही हरा-भरा और फ्लावर से भरा हुआ दिखेगा। ये पोर्टुलेका प्लांट में अक्सर ऐसा होता है कि ब्रांचेस बहुत होते हैं, लीफ बहुत होते हैं, बट फ्लावरिंग नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि वाटरिंग पे आपने कंट्रोल रखना है, बैलेंस वाटर आपने देनी है। साथ ही साथ सनलाइट, कंप्लीट सनलाइट में इसे रखना है कि पूरे दिन भर की धूप इसे मिले और कंपोस्ट का आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये फ़रवरी से लेकर के अर्ली विंटर तक ये फ्लावरिंग करता है। तो एटलीस्ट 2-3 महीने में या तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र से इसे फीड करें, अदरवाइज़ सॉलिड फर्टिलाइज़र से आप इसे फीड करें। साइड साइड में मिट्टी के आसपास आप इसे थोड़ा-थोड़ा स्प्रिंकल कर दें, तो ये बहुत ही हेवी फ्लावरिंग करेगा। और सबसे अच्छी बात मैं अगर कहूँ ना, तो इस प्लांट में कोई मेहनत नहीं है ज़्यादा इसे ख़्याल रखने के लिए, बस कुछ-कुछ बातों का आप ध्यान रखिए तो बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा। अगर मैं बात करूँ प्रूनिंग की, तो प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे एक बैलेंस शेप में, साइज़ में या एक लुक में आप इसे मेंटेन रखना चाहते हैं, तो साइड से आप प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बहुत सारे नए-नए ब्रांचेज़ हो और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो। चलिए बात करते हैं, अगर प्लांट को कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो इस प्लांट को कोई इन्फेक्शन नहीं लगता, लेकिन फिर भी जहाँ का क्लाइमेट मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ फंगल या वैसा एफिड्स का हो सकता है इन्फेक्शन। तो ऐसे सिचुएशन में आप नीम वाटर का स्प्रे करें या सोपी वाटर का या नीम ऑयल का स्प्रे करें। याद रहे, जब भी ये स्प्रे करें आप तो रात के टाइम में करें, मतलब ऑफ टाइम में जब फोटोसिंथेसिस प्लांट में नहीं होता है उस वक्त आप स्प्रे करें। हो सके तो अगले दिन प्लांट को फिर से वाटर शावर करके वॉश कर दें। चलिए बात करते हैं प्रोपेगेशन की, मतलब एक प्लांट से अदर प्लांट आप कैसे बना सकते हैं, उसका 2 मेथड है। पहली बात तो ये, इस तरह से जो प्लांट फैल गए हैं बिल्कुल बुशी लुक में लग रहा है, इसमें से
2-3 ब्रांच निकाल के आप एक अलग पॉट में एक अलग जगह आप शिफ्ट कर दें तो भी वहाँ से बहुत सारे प्लांट्स हो जाएँगे। प्रॉपर प्रूनिंग करेंगे आप, कटिंग करेंगे तो इतना बुशी लुक हो जाएगा, इतने सारे नए-नए ब्रांचेज़ आएँगे, इतने फ्लावरिंग होंगे कि मैं बोल नहीं सकती आपको। और दूसरा तरीका यही है कि जो आप कटिंग करते हैं ना, जैसे ये देखिए लंबे-लंबे ब्रांचेज़ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ना रेलिंग्स पे, तो इसके ऊपर से आप क्या कीजिए मतलब करीब 5 इंच का या 4 इंच का आप कटिंग कर लीजिए। जो कटिंग किया है ना आपने उस पोर्शन को बस मिट्टी में डाल दीजिए, ना कोई रूट हार्मोन लगाना है ना कुछ भी, बस उतने में आप देखिए कि 1 हफ्ते के अंदर रूट्स निकल आएँगे उस ब्रांच से। तो इससे चाहे तो आप कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस ब्रांचेज़ को कटिंग करके अपने मिट्टी में डाल देने हैं, तो उससे एक नया प्लांट रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही ईज़ी है प्रोसेस प्रोपेगेशन का, एक प्लांट से न्यू प्लांट बनाने का, ये इसमें पोर्चुलेका के प्लांट में, तो बहुत ही ईज़ी मेथड है। चलिए कुछ-कुछ सवाल हम जान लेते हैं। अगर प्लांट में कुछ तरह का इन्फेक्शन होता है, कई बार लोगों के कंप्लेन होता है कि प्लांट्स हमारे मर जाते हैं, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें, वाटर लॉगिंग से प्लांट को बचा के रखें, फुल ड्रेनेज का आप ख़्याल रखें, कंप्लीट सनलाइट में ही अपने प्लांट को रखें। इसके साथ-साथ हो सके तो आप खाद पे ध्यान दें। अगर सॉलिड खाद अगर आप अवेलेबल कर सकते हैं, तो जो भी होममेड कंपोस्ट है, 1-2 महीने में आप डालें, या लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ज़रूर डालें 1-2 महीने में।